नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और मैं यहाँ पर नई-नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। आज फिर मैं आप सब लोगों के लिए कुछ नई डरावनी कहानियों को लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की पहली कहानी। यह कहानी एक भयानक जंगल की है, जो मैंने उनके घर वालों से सुनी है, जिसके साथ यह घटना घटी हुई है। माधोपुर से लेकर श्योपुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं श्योपुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ पर गया हुआ था। वहाँ के लोग इस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहती हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेतों पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी हो। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते थे। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग घर जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए, तो वैसे ही बातें हो रही थी। तब उन्होंने अपनी आपबीती कहानी बताई। अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी कि आपको क्या बताएं। राजीव के पिताजी ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल से बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी-कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसे मजबूरी में जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया। उसे कहीं भी पास में चारा नहीं मिला, क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले से ही बकरियों के लिए काट चुके थे। वो जंगल के और अंदर चला गया। वो घने जंगल में पहुंच गया, जहां पर बहुत पास-पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर ही नहीं आ रहा था। बरसात का टाइम था। अच्छी बरसात हो गई थी, तो पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थरों पर पानी ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों से नीचे की ओर आता हुआ पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहां पर इतनी शीतलता थी कि उसको देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर मैं पत्तियां काट कर घर चला जाऊंगा। थोड़ी ही देर हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वह चारे के चक्कर में बहुत दूर आ गया है और वह रास्ता भूल गया है। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंखें खुल गईं और वह डर गया। अब उसे और ज़्यादा डर लगने लगा। अब वो चारा तो काट रहा था, पर वह सपने की बात याद करके बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसको दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। वह जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बात करते हुए एक आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा कोई आदमी होगा, तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और उस ओर चलने लगा जहां से आवाज़ आ रही थी। पर उसने यह ध्यान नहीं दिया कि वह आया किधर से है और किधर जा रहा है। वह उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज़ और साफ सुनाई देने देने लगी, तो वह और आगे बढ़ा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा सा रास्ता बता सकते हो? उसके इतना कहते ही वो दो लोग उसके सामने से ऐसे फुर्र हो गए जैसे वहाँ कोई था ही नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया, तो वह क्या देखता है कि वो सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वह डर गया और पागल सा होकर भागने लगा।
उसने देखा कि एक शियार उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपट्टा मार दिया। उसे लगा कि अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वह एकदम से बैठ गया और वह शियार उसके ऊपर से निकल के नीचे गिरते ही वह आदमी आदमी बन गया। उसके गाल पिचके हुए, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे। यह लंबी दाढ़ी और दांत होठ कट कर बाहर निकले हुए राजीव तो बस उसे देख रहा था। उसके होश ठिकाने ही नहीं थे। वह वहीं पर गिर पड़ा। इधर घर वालों को चिंता हो रही थी कि इतना अंधेरा हो गया है, राजीव अभी तक क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा। सब लोग जब इंतजार करके थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा, चलो ढूंढते हैं, क्या बात है, इतने बड़े जंगल में कहाँ गया होगा। सब लोग लाठी भाले टार्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था। वह एक पैर से चलता था। इसलिए उसके पिताजी ने कहा, बेटा तू यहीं रह अपनी माँ और बहन के पास। हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई, पर उसका कुछ पता नहीं चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा, मगर राजीव का कोई पता नहीं चला। सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं है, अभी सुबह होते ही चलेंगे। अभी 4 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा, चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए, आवाज़ लगाते हुए, राजीव राजीव। पर राजीव बेचारे की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वह सुध बुध खो बैठा था। उसे अब यह नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए, राजीव का कहीं पता नहीं चला। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था। बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नीम पर वह रोज सुबह दूध चढ़ाते थे। उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था। भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अब भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने भी सपने में नहीं देखा होगा। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख कान के, कोई डांचा, मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है यह लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापिस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहां के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहां पर पहुंचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती, वह मिट्टी में मिल जाते। यह सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा।
तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता, वो उसे धकेल देता था। सुबह उसकी आंखें खुलीं तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों ने देखकर घर वालों को देखकर वो ऐसे रोया कि वह फिर से बेहोश हो गया। 3 दिन तक भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ 2-3 दिन बाद वो ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी राजीव की कहानी। दोस्तों, आप किसी भी बुरी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर आपको अपने भगवान पर, अपने कुल देवता पर सच्चा विश्वास है, तो आपका वो किसी भी परिस्थिति में रक्षा ज़रूर करेंगे। इसीलिए आप हमारी कहानी पर विश्वास करें, चाहे ना करें, लेकिन अपने भगवान पर विश्वास ज़रूर बनाए रखें। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रह कर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती तो आसपास की चीज़ें दिखाई पड़ती थीं, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल लग रहा था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन के बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18-19 साल की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाबनी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे इंतजार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में ले चलूँगा। लड़की बोली, अभी 200 रुपये रखो, बाकी वहां पहुँच कर दूंगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधा घंटे बाद वह गंतव्य तक पहुंचा। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर बाद एक बूढ़े ने आंख मलते हुए दरवाज़ा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई हैं, उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया है। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मेम साहब नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी। उसने कहा, यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर बोला, इस लड़की को मरे 8 साल हो गए। देखो, फोटो पर माला डाला हुआ है। यह मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि सीट पर 100-100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भाग गया। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी रामदीन की कहानी। अगर आपको कहानी अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए सुनते हैं आज की अगली कहानी। यह घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय में चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया और काफ़ी इलाज करने के बाद भी वो जिंदा नहीं बच सका।
रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया गया। उसी रात को मुजफ्फरनगर के एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घर वालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वह उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे में 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वो अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था और खाना खाने से मना कर रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया गया। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वो जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है और उसकी माँ उसकी बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में शोभाराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया। शोभाराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया, और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के शोभाराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वो उनके साथ उसके गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर मान गया। इस तरह वो दो परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी के शरीर को इसका जरिया बना सकती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो केवल कहानी है, लेकिन हकीकत में ऐसे कुछ मामले होते हैं जिनको कोई पहचान नहीं पाता है। दोस्तों, इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।